तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे, उसके कुछ दोहे रह गए हैं, वो हम यहाँ देखते हैं। रहीम जी हम पढ़ रहे थे और रहीम जी का हमने परिचय पढ़ा और 12 दोहे पढ़े थे। आपने पढ़ा कि रहीम जी की विशेषता क्या है कि उन्होंने नीति, श्रृंगार, प्रेम, इन सभी को साथ में ही, भक्ति, इन सबको साथ में सम्मिलित करके ही यहाँ लिखा है। तो यहाँ आप देख, यहाँ क्या बताया जा रहा है, परोपकार व्यक्ति के साथ रहने से आपको भला होता है। यानी ऐसी संगति की बात हो रही है। अच्छी संगति करोगे तो भी आपको फल मिलेगा, बुरी संगति करोगे तो भी फल मिलेगा, उसका फल अलग अलग मिलता है। और अच्छी संगति करते हो ना तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलता है। यहाँ देखिए क्या कहते हैं कि योस रहीम जस होता है उपकारी के संग। आप अगर आप उपकारी के संग रहोगे ना तो आपका यश है ना वो फैलता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उपकारी, परोपकारी व्यक्ति के साथ में रहने से आपका यश है वो फैलता है। क्योंकि परोपकारी व्यक्ति का तरफ यश फैलना ही फैलना है। उसके बारे में लोग जानते ही जानते हैं कि ये कितना दानी है, कितना दान करता रहता है, लोगों की भलाई करता रहता है, लोगों को कुछ न कुछ देता है। कभी कंबल बांटता है, कभी मिठाई बांटता है, कभी फल बांटता है, कभी खाना बांटता है। तो वो परोपकारी व्यक्ति है, हमेशा लोगों का परोपकार करता रहता है। और यहाँ हम उनके साथ रह रहे हैं, अर्थात सहयोग कर रहे हैं परोपकारी व्यक्ति का, साथ में रहने वाले का भी यश होता है। यही बात होती है। बांटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ उदाहरण अलंकार के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से मेहंदी होती है, मेहंदी को पीस कर और सबको बांटते थे, तो जो बांटने वाली होती है ना उसके अपने आप भी मेहंदी लग जाती है, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं कि वो तो सबको बांट रही थी, लेकिन यहाँ उसके मेहंदी का रंग अपने आप हो गया। कहने का मतलब ये बताया गया है कि अगर आप अच्छी संगति करोगे, परोपकारी व्यक्ति के साथ में रहोगे तो आपका नाम, आपका यश भी अवश्य ही फैलेगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाभ करे किनको, रेमल पाटे दूध को मथे न माखन हो। यहाँ दृष्टांत, जो दृष्टांत अलंकार है उसके माध्यम से रहीम जी ने बताया और बहुत अच्छी बात बताई गई है कि बिगड़ी बात बनी नहीं। एक बार कोई किसी से बात बिगड़ गई, किसी बात के लिए अनबन हो गई, तो फिर वो बात लाख उपाय करने पर भी बन नहीं सकती। किसी भी कारणवश विश्वास टूट गया तो वापस वो विश्वास नहीं बन पाता है। किसी कारणवश आपस में मनमुटाव हो गया, आप कोशिश करके वापस जोड़ने की कोशिश कर लोगे, लेकिन पहले जैसा जो मिठास, प्रेम वो नहीं रह पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करे। एक बार बात बिगड़ जाती है ना तो वो बनती नहीं। इसलिए क्या करने का, विनम्र रहने की बात कही गई है। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अच्छा संपर्क रखने की बात कही गई है कि उनसे अपना तालमेल तोड़ने की, न तोड़ने की बात की गई। आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि कई लोग होते हैं ध्यान ही नहीं रखते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बोल देते हैं और उसके कारण उनकी बात बिगड़ जाती है। फिर वो कोशिश करते हैं नहीं, मित्र तो अच्छा था, उससे मित्रता वापस की जाए, लेकिन वो नहीं की जा सकती। रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन हो। यहाँ उदाहरण यह है फटे हुए दूध का। अगर दूध फट जाता है फिर आप चाहे कितनी कोशिश कर लो उससे आप माखन नहीं निकाल सकते। वैसे ही व्यक्ति में अगर आपने किसी के साथ में तोड़ दिया, अर्थात उसके साथ में जो गहरा रिश्ता था अब वो नहीं रहा, तो फिर वो आप कितनी कोशिश करो वापस पुनः वैसा ही रिश्ता प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो प्रेम, वो मिठास चली गई। मथत मत माखन रहे दही मही बिलगार, रहीमन सोई मीत है भीड़ परे। इसमें भी सच्चे मित्र की बात कही गई है कि सच्चा मित्र कौन सा होता है, कैसा। देखिए कि माखन को हम मथते हैं तो माखन आता है, यानी आप जब दूध को मथोगे तो माखन उसको बचाने के लिए दही से जो मक्खन है, या जो हम कह सकते हैं कि उस मक्खन उसकी सहायता के लिए आगे आ जाता है। कष्ट है, कष्ट में ऐसा तो, और आपने देखा होगा जहां जहां मथा जा रहा है उसके आसपास ही आपको हमेशा मक्खन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सहायता के लिए आगे आया है।
तो यही बात यहाँ रेमन सोइमिक है, धीर परे अर्थात जब आपको संकट हो, जब आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तब सच्चा मित्र क्या होता है, आगे आता है। यानी जब आप खुशियों में हो, जब आपकी अच्छे दिन है, तब वो इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब संकट का समय आता है वो इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि मेरे मित्र को जरूरत है मेरी, और तुरंत आपकी सहायता के लिए वहां पहुंच जाता है। यहाँ माखन की बात की कि दूध को जैसे ही समस्या आई, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले माखन आता है उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, क्योंकि जो चोट मथने वाली जो मशीन देती है उससे बचाने के लिए वही आता है। इस प्रकार संकट के समय हमारी सहायता करने के लिए सच्चा मित्र आएगा। जो स्वार्थी लोग हैं, जो झूठे हैं, वो पहले खिसक जाएंगे। फिर यह रहीम ने परोपकारी व्यक्ति की संगति करने को क्यों कहा है? प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान रखना है। तीसरे पार्ट में ये जो प्रश्न आया है, और रहीम जी ने संगति के बारे में बताया गया, और संगति भी परोपकारी व्यक्ति। देखो, अगर आप परोपकारी व्यक्ति की संगति करोगे तो उसने जो भी यश प्राप्त किया है उसका कुछ ना कुछ फल आपको मिलेगा, क्योंकि उसने जो भी दान दिया है, दूसरों की सहायता की है, जो भी उसने लोगों को भोजन देना, लोगों को किसी प्रकार की फल फ्रूट देना, अर्थात जो छोटे बच्चों की शिक्षा का दान करना, किसी प्रकार का अनेक प्रकार की जो सहायता करते हैं परोपकारी व्यक्ति, उसके साथ रहने से हमें भी परोपकार मिलता है, हमें भी उसका फल मिलता है। आपने देखा होगा कि पैदल यात्री जाते हैं तो जो दानदाता है, अर्थात जो एक तो आयोजन करता है, पैसे लगाता है, लेकिन उसकी सहायता के लिए भी बहुत सारे होते हैं, तो वो पैसे उससे सहायता नहीं कर सकते, लेकिन अपने कर्मों से, अपने सहयोग से वो यश प्राप्त कर जाते हैं। तो उसके साथ रहने के कारण होता है, इसीलिए कहा गया आपको परोपकारी व्यक्ति के साथ में रहना है तो आपका यश फैलेगा। क्यों? जिस प्रकार से बताया है कि जो मालन होती है वो क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए मेहंदी पीस कर ही लगाई जाती थी, तो जो पीसती थी और सबको बांटती थी, उसके मेहंदी का रंग अपने आप लग जाता था। यहाँ ये संगति की बात कही है। फिर बताया रहीम के दोहे की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखना है। आपको पता है रहीम जी ने साथ में ही भक्ति की बातें की, भक्ति, नीति, प्रेम, श्रृंगार, इनको साथ में एक साथ सामूहिक रूप से उन्होंने लिखने की कोशिश की है, जहां आपको इनकी दोहे में भक्ति भी मिलेगी, वहां आपको नीति की बातें भी मिलेगी, वहीं आपको प्रेम और श्रृंगार की बातें मिलती है। क्योंकि इन्होंने जो भी दोहों में लिखा है अपने अनुभव लिखा है, कहने का मतलब है जो दुनिया में उन्होंने देखी उनके बारे में बताया, जैसे मित्रता के बारे में, संगति के बारे में, परोपकार के बारे में, स्वार्थी लोगों के बारे में, अनेक प्रकार की जो विशेषता है, कहाँ सम्मान की बातें हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इनके कार्य में अनेक प्रकार की विशेषताएं आपको मिलेगी। तो यहाँ हमने ये देखा है कि कबीर जी एक सच्चे और खरे व्यक्ति हैं, और उन्होंने जो समाज से जो प्राप्त हुआ उसी को लिखा है कि कैसे लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, अर्थात जो हमारे यथार्थ जीवन से संबंधित है वही बातें आपको इन दोहों में मिलेगी। आप कहीं किसी भी दोहे को उठाकर देख लो, आपको लगेगा कि ये तो हमारी जिंदगी से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है। अर्थात यहाँ कहीं भी कोई बात ऐसी नहीं मिलती है जहाँ लगी कि ये बात तो कुछ अलग लिखती, ये तो कहीं कुछ मिथ्या लिखती। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जीवन से संबंध लिखी है। तो यहाँ जो जीवन संबंध लिखने के कारण इन विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो तालमेल है, इनमें जो समायोजन किया है, अर्थात प्रेम, भक्ति, नीति, श्रृंगार, इनमें तालमेल के सम्मिलित किया है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मोतियों की माला है, क्योंकि उन्होंने चुन चुन के मोतियों की माला बनाई है, क्योंकि इनके दोहे बहुत ही सुंदर, इसी प्रकार से सरिये हुए गुलदस्ते की तरह कह सकते हैं, जो अनेक प्रकार के फूल के भक्ति की बातें मिलेगी,
की मिलेगी, प्रेम की मिलेगी, सिंगारी। जिस प्रकार आप बिहारी की बात करते हो और ठीक ठीक यहाँ पर वैसा का वैसा ही यहाँ रहीम जी के बारे में। हालांकि रहीम जी मुस्लिम कवि है, मुस्लिम है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ भक्ति की बात भी मिलती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति की बात कही है। तो यहाँ हमने जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट से संबंधित प्रश्न भी और दोहे भी, और यहाँ हमने पाठ के मध्य कह सकते हैं अनेक प्रकार की बातें की है, परिचय की बात की है, प्रश्नों की बात की है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। देखिए जो अगला पाठ है, घनानंद प्रेम पीठ वर्णन। ये पाठ यह सुजान सागर जो उनके प्रसिद्ध रचना है वहाँ से लिया गया है। तो पहले हम जानते हैं घनानंद जी को। ये रीतिकालीन कवि है और रीतिकालीन में भी रीति मुक्त सशब्द धारा काव्य धारा के कवि है। ये हम ये कह नहीं सकते कि कवि है, कवि से ज़्यादा एक प्रेमी है, क्योंकि इन्होंने जो पद था काव्य रचना नहीं है। यहाँ पद उनका जो है आपको पता होना चाहिए, ये मीर मुंशी अर्थात राजा के राजकोष का जो लेखा जोखा लिखने वाले होते हैं ना, वो थे। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से मीर जो पैसे का लेन देन का हिसाब रखता है वो थे। तो कविताएं तो अपने से ही आनंद के लिए, शौक के लिए ही लिखते थे। तो ये कह सकते हैं कविताएं कवि के रूप में करके अपने जो हृदय की जो भावनाएं प्रेम था वो। और ये मुक्त और रीति मुक्त और स्वच्छंद काव्य धारा के कवि क्यों हैं, ये बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि रीति बद्ध जितने भी रचनाएं थी, रीति सिद्ध जो रचनाएं थी, वो नियमों और कानूनों पर चलने वाली थी। लेकिन ये अपनी स्वच्छंद प्रेम की बात किसी नियम और कानून के अधीन नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए उन्हें स्वच्छंद काव्य धाराओं का या तो इसमें घनानंद गोदा ठाकुर जी आते हैं। अब बात करते हैं घनानंद जी की। घनानंद जी यहाँ उनका असली नाम आनंद है, असली नाम उनका आनंद घन होने आनंद है, लेकिन कविताओं में अपनी सहूलियत के लिए ही इन्होंने घनानंद नाम लिखा। आपको दोनों ही नामों से मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इनके जन्म कहाँ हुआ है। 1746 बुलंदशहर, 1746 ईस्वी में बुलंदशहर में यूपी जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और ये दिल्ली के जो राजा है कौन, मोहम्मद सारंगी, ये जो मुगल बादशाह है उनके दरबार में आ जाते हैं और यहाँ पर मीर मुंशी का काम शुरू करते हैं। मीर मुंशी ने बताया एक प्रकार से मुनि जो हिसाब करता है, राजकोष का अधिकारी थे, इस प्रकार से लेखा जोखी लिखने वाले व्यक्ति। और जाति की बात करें तो एक कायस्थ ब्राह्मण है। इसके साथ में मीर मुंशी के पद पर रहते हुए गायन में निपुण थे, इसलिए जन्मजात योग्यता थी, ज़्यादा बहुत ही अच्छा था, सुंदर गीत गाते थे, बहुत ही सुंदर गाना गाते थे कि जिसको सुनकर सभी लोग मोहित हो जाते थे। तो यहाँ होता क्या है कि राजा इनको अपना बहुत निकट मानते थे, इन्हें अपना करीबी मानते थे। इससे क्या है कि दरबारी जलने लगते कि भाई हम भी तो राजा के साथ में रहते हैं, हमारा भी तो राजा के साथ अच्छे संपर्क है। फिर ये सिर्फ कह सकते हैं कि घनानंद जी को इतना आदर कर देते हैं तो उन्होंने राजा का काम करने शुरू कर दिया। एक बार क्या होता है, पास के राजा आते हैं, सम्मेलन होता है, आयोजन होता है, और दरबारियों के लिए या जो घनानंद से ईर्ष्या करने वाले थे उनके लिए मौका था। उन्होंने राजा जी से कह दिया कि राजा जी आपको पता ही है घनानंद जी कितना मीठा गाते हैं और आज अपने पड़ोस के राजा आए हुए हैं, इसलिए दरबार में उनको बुलाया जाए और उनसे गीत गवाए जाए। पता था उनको गीत ऐसे नहीं कहेंगे, दरबारियों को अच्छा तरह से पता था, लेकिन वो आज राजा से उन्हें दंड दिलवाना चाहते थे, इसलिए ऐसी बात राजा कह दी। अब राजा का जस्सी ठीक है, घनानंद जी को बुलाए जाए। घनानंद जी आते हैं और उन्हें कहा कि भैया आज गीत सुनाना है, आज दूसरे देश के राजा आए हुए
तो आपको गीत सुनाना है। घनानंद जी कहते अभी मेरा मूड नहीं है, जब मूड होता है तभी मैं गाता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने हुनर से गीत गाता हूँ, कोई मेरा ये परंपरा ये कोई कार्य नहीं है, अपनी इच्छा से गाता हूँ। आज मूड में ये नहीं गाऊंगा। राजा ने कहा ऐसी कोई बात होती है क्या? तो दरबारी ने कहा कि आपके कहने से नहीं गाएंगे, तो किसके कहने पे गाएंगे? कि ये एक सुजान नामक एक वेश्या है, नर्तकी है, उससे बड़ा प्रेम करते हैं, अगर वो कह देगी ना तो पक्का गाएंगे। ठीक है, राजा ने कह दिया सुजान को कह कि चलो तुम कह के देखो, तुम्हारे कहने पे गीत गा देंगे। जैसे ही सुजान ने कहा, घनानंद जी तैयार हो गए और गीत गा दिया बहुत जोरदार, और इतना मस्त गाना गाया, इतना शानदार गाना गाया कि दरबार में जितने भी लोग बैठे थे सब मोहित हो गए, यहाँ तक राजा। लेकिन दरबार ये जो एशिया करते वो थोड़े मोहित हो गए, वो तो जल रहे थे। अब उन्होंने राजा से कह दिया, देखो राजा जी आपकी तौहीन करती है। हुआ क्या कि जब घनानंद जी गीत गा रहे थे ना, तो सुजान की तरफ तो मुंह कर लिया और राजा की तरफ क्या कर लिया, पीठ कर लिया। अब ये बात उन्होंने दरबार में अच्छे से नमक मिर्ची लगा के कह दी कि देखिए आप कितनी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, आपके दरबार में आपके सामने पीठ करके खड़ा हुआ है, आपकी तौहीन। और राजा जी को इतना ही उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, देश निकाला कर दिया। घनानंद जी को देश निकाला दे दिया। अब घनानंद जी ने कहा ठीक है भी जाएंगे, देश निकाला दे दिया तो जाना ही पड़ेगा। सुजान के पास जाते हैं, सुजान को कहते हैं अरे सुजान अब हमें चलना चाहिए। कौन है भाई, कहाँ से है? इतने दिन सुजान मुझसे प्रेम करती है, इतने दिन दोनों आपस में इसी तरह बातें करते थे, लेकिन शहर छोड़ने की बात आई, राज्य छोड़ने की बात आई तो जानने से इनकार कर दिया। कहती है मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ में, तुम कहीं और जाओ, कहीं और देखो। घनानंद जी दिल टूट गया, जिससे इतना लगाव रखते थे, इतना प्रेम रखते थे, उसने तुरंत छिटका दी और पहचाने से इनकार कर दिया। लेकिन सुजान को घनानंद जी भुला नहीं सकते, वहाँ से वो वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन में भगवान, क्योंकि अब सन्यासी हो गए, सीधी बात है यार, प्रेम करने वाला छोड़ दिया, अब क्या है दुनिया में, कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की आराधना करने लगी, श्री कृष्ण की जो गीत में भक्ति में तल्लीन लगी। वहाँ पर जो निम्बारक संप्रदाय है उससे वो दीक्षित, अर्थात निम्बारक संप्रदाय से दीक्षित हो जाते हैं और भगवान श्री राधा और कृष्ण की जो आराधना करते हैं उसमें लीन हो जाते हैं। तो अब उनकी काव्य में जो भी आएगी सुजान, वो श्री कृष्ण भी है और अपनी नायिका जो प्रेमिका। अहमद शाह के द्वितीय आक्रमण के समय मथुरा में उनकी मृत्यु होती है, ये बात कही जाती है। उनका निधन कब होता है इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं और अन्य जो लोग कहते हैं वो कहते हैं नादिर शाह के आक्रमण के समय हुआ। और शुक्ल जी कहते हैं कि अहमद शाह के द्वितीय आक्रमण के समय मथुरा में उनकी मृत्यु होती है, मौत के घाट उतारे जाते हैं। होता क्या है कि जब अहमद शाह है उस समय आता है, उसकी सेना आती है और आसपास आपको पता है उसने खूब लूटपाट की। जो साहित्य इतिहास पढ़ते हैं हमें तो बिल्कुल पता है कि उसने कितना आक्रमण किया, कितनी लूटपाट की। जब उन्हें ये पता चलता है कि मथुरा में एक मीर मुंशी रहता है, मीर मुंशी मतलब राजा का मुनि, उसके पास कितने पैसे होंगे, वहाँ सैनिक उसके पास में जाते हैं और उससे कहते हैं जर जर, जर मतलब धन दौलत। लेकिन उन्होंने मिट्टी को हाथ में उठाया और उसका रज कर दिया, जर का उल्टा क्या कर दिया। सैनिकों ने तो कहा जर जर, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मेरे पास में सिर्फ मिट्टी है, धूड़ है क्या, अब मेरे पास में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी। अब सैनिकों को विश्वास नहीं है कि झूठ बोलते ही, तो पूरी तरह से उसे काटने लगे, तलवारों से घायल कर दिया और उसका एक एक कतरा कहते हैं उस मथुरा में मिल गया और वहीं उनकी मृत्यु होती है, निधन होता है। इस प्रकार से घनानंद जी जो प्रेम के कवि कहलाते हैं, प्रेम पीड़ा
कि जो प्रेम की जो सच्ची पीड़ा अगर किसी ने महसूस की है, वो घनानंद जी ने कभी कवि नहीं है, ये कवि न होकर प्रेमी है, और प्रेमी के रूप में जो कविताएं लिखी है वो यहाँ के रूप में मिलेगी। जो यहाँ सच्चे प्रेम, निश्चल प्रेम जो है वो यहाँ मिलता है। तो हम आगे उनके जो कविता सवैये है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला सवैया है, उस सवैया के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक गोपी की जो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है उसके बारे में बताया है। यहाँ राधा भी मान सकते हैं और गोपियाँ भी मान सकते हैं। तो यहाँ प्रेम के बारे में बताया है कि कितना लगाव है, कितना प्रेम है। भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक निहारती, सांझते मोर लो उतारनी ताकि उतारनी सोइक तारने टारती, जो कहूँ भाव तो दीटी परे घनान आसनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगी ये रहे आगे के और आरती। यहाँ भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक निहारती, अर्थात सुबह से लेकर शाम तक जो पगली है, जो गोपिका, जो राधा है, वो बिल्कुल भी हारती नहीं है, थकती नहीं है। हाँ, जंगल की ओर निहारती रहती है लगातार। वो सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर निहारती रहती है, देखती रहती है, बाट जोड़ना होता है, देखते। लेकिन इस बीच वो कभी हारती नहीं है, थकती नहीं है, लगातार देखती रहती है। जंगल की ओर से भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा कर लाएंगे तो उस दिशा से आएंगे श्री कृष्ण, तो उस जंगल की दिशा को लगातार वो निहारती रहती है, देखती रहती है। इस क्रियाकलाप में वो हारती नहीं है, थकती नहीं है। वो बावली जो पगली है वो बिल्कुल भी थकती नहीं है, लगातार ये प्रक्रिया करती रहती है। अर्थात जो जंगल की तरफ जिस दिशा से भगवान श्री कृष्ण गाय को लेकर आते हैं, उस दिशा की तरफ वो लगातार देखती रहती है। सांझ के घोर लोग तारनी ताकि वो तारनी सब तारन टाटती, सुबह से लेकर शाम तक देख लिया, भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक कहाँ देखी है? जंगल की तरफ, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण गाय लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ उसे भगवान श्री कृष्ण अभी तक दिखे नहीं। तो शाम होगी तो सांझ ते भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो तारने टार। कहने का मतलब है शाम से लेकर सुबह तक वो फिर तारों की तरफ, यहाँ तार में दो है, एक तारे हैं, दूसरी पुती है, कि सुबह से लेकर शाम तक वो तारों को तकती रहती है, देखती रहती है, और इस क्रिया में वो एक बार भी अपनी पुतलियों को झपकती नहीं। कहने का मतलब है लगातार वो तारों को देखती रहती है, अर्थात तारों को देखना, इंतजार करना है। तो यहाँ तारों को देखना, बाट जोड़ना, ये क्या है? इंतजार करना होता है। तो यहाँ कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर जिस दिशा से भगवान श्री कृष्ण आते हैं उसको देखती रहती है, और इस प्रक्रिया में पगल ही लगातार देखती है, थकती नहीं है, हार नहीं मानती। और इसी प्रकार जब शाम हो जाती है तो शाम से लेकर सुबह तक तारों को ताकती रहती है, देखती रहती है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती है, इंतजार करती रहती है। इस प्रक्रिया में, तारों को देखने में, उस प्रक्रिया में अपनी पलकों को झपकाती नहीं है, अर्थात अपने जहन पर के झपका लेते हैं, वैसे नहीं, लगातार देखना कहीं कब आ जाए भगवान। इस प्रक्रिया में वो अपनी पलकें भी नहीं झपका। जो कहूँ भाव तो दीटी परे घन आनंद आंसू अवसर गारती। कहते हैं कि ऐसा कभी अवसर आ भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है, उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं, दिखने लग जाती हैं, लेकिन आंसुओं के कारण वो अवसर गला देती है, गंवा देती है। अवसर मिलता है, भगवान श्री कृष्ण सामने आ भी जाते हैं, ऐसी स्थिति हो भी जाती है कि भगवान आते हैं लेकिन वो नहीं देख पाती। क्यों? अत्यधिक प्रेम के कारण। जैसे श्री कृष्ण को देखेगी उसको रोना शुरू हो जाएगा उसका, और जैसे रोना शुरू हो जाएगा तो आंखों में आंसू होंगे। जब आंखों में आंसू होंगे तो स्पष्ट छवि नहीं दिखाई देती है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे कियन की उर आरती,
और जो श्री कृष्ण को जो मन को मोहने वाले हैं उनको सामने देखने जो ना मतलब होता है मारवाड़ी में जो आप ये अटके जो है रस्तो जो ना मतलब इंतजार करना देखना की लगी अखियों के उर में आरती की उनको देखने सामने देखने की जो इच्छा थी और हृदय आरती मतलब इच्छा वो ऐसी ही रह जाती अर्थात उनकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण को मैं देखूं लेकिन ये जो इच्छा है वो मन नहीं रह जाती। यहाँ दोबारा समझेंगे कि उसकी इच्छा क्यों रहती है किस कारण रहती है। देख सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करती है जंगल की ओर निहारती और इस प्रक्रिया में पगली एक बार भी थकती नहीं। कहना मतलब है थकती नहीं है पगली हारती मतलब थकना हार मानना कि सुबह से लेकर शाम तक वो जंगल की ओर जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण गए हैं उस रास्ते से वापस आएंगे ना उस रास्ते को देखती रहती है सुबह से लेकर शाम तक और इस प्रक्रिया में पगली थकती नहीं हार नहीं मानती है। फिर जब शाम हो जाती है श्री कृष्ण नहीं आते हैं फिर भी वो शाम से लेकर सुबह तक फिर किनको देखते हैं तारों को शाम होते तारे दिखने लग जाते हैं आसमान में तारे आ जाते हैं तो फिर वो तारों को देखना शुरू कर देती है और इस प्रक्रिया में पलक भी नहीं झपकता अर्थात उन तारों को देखना इंतजार करना होता है। इस इंतजार की प्रक्रिया में एक पल एक झपकी भी नहीं रहती अर्थात कहने मतलब आंखों को झपकाना अर्थात यहाँ जो मैंने बताया तारणी ये पलक है पलकों का झपकाना ठीक है ना तो इसको एक बार भी तार को मतलब गिराती नहीं है एक बार भी वो उनको गिराती नहीं है बंद नहीं करती। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण से अत्यधिक लगाव प्रेम के कारण वो एक उनका इंतजार कर रही है और उसकी इच्छा थी कि भगवान को श्री कृष्ण को अपने सामने बैठा हुआ देखिए ये उसकी इच्छा थी और ये इच्छा एक दिन पूरी भी हो जाती है अर्थात भगवान श्री कृष्ण सामने भी आ जाते हैं लेकिन अत्यधिक प्रेम लगाव स्नेह के कारण जब वहाँ सामने आते हैं रोना शुरू कर देती है और जब रोएगा कोई व्यक्ति आंखों में आंसू भर जाएंगे आंसुओं के कारण उसे वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते कैसा अवसर मिला था भगवान को देखने का वो मैंने गंवा दिया। तो बड़ा ही गहरी बात की बड़ी प्रेम की बात की यहाँ पर अपने प्रेम की पीड़ा भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं भी सुजान से अत्यधिक लगाव प्रेम करता हूँ और जब वो मिलती थी राजभवन में तो उस समय क्या हो जाते थे मेरे अत्यधिक लगाव के कारण मैं उसे देख नहीं पाता और उसने कितना धोखा दिया कितना छल किया था वो भी बताया जाएगा बाद में। तो यहाँ भाषा आपको पता होना चाहिए जहाँ श्री कृष्ण की बातें आती है श्री कृष्ण से संबंधित है वो ब्रज भाषा है। गुण की बात करें तो माधुर्य गुण होगा श्रृंगार की बात रस की बात करें तो श्रृंगार रस होगा और श्रृंगार में यहाँ वियोग रस ही ज़्यादा है कि वियोग की बातें हो रही है तो रस में कौन सा वियोग रस है तो ये हो गया रस ये हो गया गुण ये होगी आसन। छंद कौन सा है सवैया जहां ध्यान रखना जहां 22 से लेकर 26 वर्ण हो वहां सवैया छंद होते हैं आपको वर्ण गिनना है। यहाँ पर सवैया है अर्थात 22 से लेकर 26 वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अर्थात जो 24 आए हैं 22 से लेकर 26 के बीच तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा सवैया छंद होगा। और यहाँ मैंने अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही जाएगा इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है उसको तो लिखना ही होता है लेकिन साथ में आप देखोगे तारणी तारणी यानी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है पहले का तारों को दूसरे को पतियों को झपकाते नहीं है ना। यहाँ
ये भी अर्थ है। ये चीज़ें आपको समझनी है, देखनी है, और इनमें इंटरेस्ट तो आपको हर कहीं तो मिल ही जाएगा। तो ये अपना पहला सवैया है जिसमें घनानंद ने बड़ी प्रेम की, पीर की बातें की है।